तो देखो, ओरिजिनल कांतारा फिल्म के अंदर एक राजा होता है जिसको सुकून और चैन नहीं मिल रहा था, और उस सुकून की तलाश में राजा अपने ही राज्य की जमीन पर भटकता रहता है, जहाँ पर उसे एक एंकलेट की आवाज आती है और उसके जरिए वो जंगल के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक वर्शिपिंग स्टोन दिखाई देता है जिसको देखते ही उसे सुकून मिल जाता है। और ये कुछ और नहीं बल्कि ये गाँव वालों के गार्डियन डेटी दैव पंजोली होते हैं, जो कि उनकी रक्षा किया करते थे। इंटरेस्टिंग बात है कि गाँव वाले एक पत्थर के रूप में खुले में उनको पूजते थे, जो कि ट्रेडिशनल तरीके को अच्छे से कैप्चर करता है। ओल्ड टाइम्स में ऐसा ही हुआ करता था। इनफैक्ट आज भी कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होता होगा। खैर, अब दैव पंजोली जो होते हैं वो यहाँ पर गाँव के लोगों के अंदर किसी खास व्यक्ति में ही आते थे। खास का मतलब यह है जो कि भूता कोला रिचुअल करके डांस परफॉर्म करता है। राजा को दैव के सामने आते ही सुकून मिलता है, जिसके चलते राजा दैव पंजोली को अपने घर में स्थापित करने की इच्छा जाहिर करता है, जिसके लिए पंजोली दैव मान भी जाते हैं। लेकिन इसके बदले जहाँ तक उनकी आवाज जा रही थी, जो कि 101 एकड़ दूर था, यानी कि उनकी आवाज 101 एकड़ तक गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है। उनका ये कहना था कि जहाँ तक आवाज गई है उतनी जमीन गाँव वालों की रहेगी, और इसी शर्त के चलते वो राजा के महल के अंदर स्थापित हो जाएंगे। और ये सारे ट्रेडिशंस यानी कि भूता कोला ऐसे ही चलते रहना चाहिए और प्रॉमिस नहीं टूटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, चाहे 1000 साल क्यों ना बीत जाए, तो विनाश हो जाएगा राजा और उसके वंश का। वहाँ पर तहलका मचेगा, कोहराम आएगा, क्योंकि पंजोली दैव का ये कहना था कि उनके साथ एक बहुत ही गुस्से वाले दैव गुलिका भी है। वो तो शायद उनको माफ भी कर दे, लेकिन गुलिका ऐसा नहीं करेंगे। ऑब्वियसली राजा इस चीज के लिए मान जाता है और दैव पंजोली को अपने यहाँ पर स्थापित कर लेता है, और बस ऐसे ही चीजें चलती रहती हैं। लेकिन समय के साथ राजा के वंशजों की नियत बिगड़ जाती है और वो कोर्ट में केस फाइल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये जमीन उनकी है, ना कि गाँव वालों की। अब देखो, 1970s के अंदर शिवा के पिता भूता कोला करते हैं, लेकिन राजा का वंशज उस चीज को नाटक बताता है और दैव उसको श्राप देते हैं कि वो कोर्ट की सीढ़ियों पर ही मारा जाएगा, उसकी जजमेंट वही होगी। और बस शिवा के पिता, जिनके अंदर दैव पंजोली थे, वो जंगल में भाग जाते हैं और एक जगह पर आकर अग्नि का चक्र बनता है, जिसके तुरंत ही बालों गायब हो जाते हैं और छोटा शिवा इस चीज को देखता रह जाता है। और ऐसा क्यों हुआ था, इसका रीजन थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा जब मैं टीजर की बात करूंगा। अब शिवा बड़ा होता है और फिर से राजा का वंशज गलत चीज करता है, लेकिन इस बार गुलिका दैव शिवा के अंदर आते हैं और वो सबको बचाते हैं। शिवा भी अब भागकर जंगल में जाता है और उसके अंदर इस बार पंजोली दैव थे, और वो अपने पिता को देखता है और दोनों उसी सर्कल में एक साथ गायब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि ये कहानी शिवा के बच्चे को कोई सुना रहा होता है। यानी कि आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर कहानी के अंदर कहानी और कहानी के अंदर कहानी ही बताई जा रही थी। और अगर आप कांतारा का टाइटल नोटिस करोगे तो वो है कांतारा ए लेजेंड, और लेजेंड मतलब होता है एक ट्रेडिशनल स्टोरी। खैर, अब नई मूवी के टीजर के अंदर हम उसी सर्कल को देखते हैं जिसके अंडरग्राउंड में हम शिवा जैसे दिखने वाले व्यक्ति को देखते हैं। और इस चीज की मेरे पास 2 थियोरीज हैं। पहली ये कि यहाँ पर ये कदम्बाज डायनेस्टी के वक्त की फिल्म होगी, तो शायद से परशुराम हो सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में फरसा वगैरह भी था। सबसे बड़ी बात कि हाथ में त्रिशूल है, रुद्राक्ष की माला है और कान में हड्डियों से बने हुए कुंडल, मुख पे गुस्सा और खून से भीगे हुए। लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम लगती है। द रीजन ये है कि टीजर में ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ कदम्बाज, ना कि ये लिखा है कि इट्स अबाउट देयर डायनेस्टी। और सेकंड थ्योरी जो कि काफी ज्यादा सॉलिड मुझे लगती है, वो ये है कि शायद से ये शिवा के पिता हो सकते हैं जिनको गुलिका ने पदस्थ किया हुआ है। आई बिलीव ये गुलिका रूपी है जो कि कदम्बर डायनेस्टी के दौरान के हैं, और उसके ऊपर ये कहानी हो सकती है। सो ऑल टुगेदर ये एक ऐसी कहानी होगी जहाँ पर हम जानेंगे कि गुलिका और पंजोली दैव यहाँ पर कैसे आए थे और गाँव वालों की रक्षा कैसे करने लगे। यानी कि ये सर्कल जो कि जंगल के अंदर था वो दूसरे डायमेंशन का रास्ता हो सकता है, जहाँ पर मेरे ख्याल से दैव आते जाते होंगे। अदरवाइज ऐसा दिखाना कि इस आग के घेरे के नीचे भी एक दुनिया है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात कि शिवा और उसके पिता ऐसे ही हवा में तो गायब हो नहीं गए होंगे, वो कहीं ना कहीं तो गए होंगे। आई बिलीव कि एंड में गुलिका और पंजोली एक साथ अपने रेल में चले गए थे और ये कहानी प्रीक्वल होगी। तो मे भी ये शिवा के पिता हो सकते हैं जो कि गाँव पे आए संकट के चलते सब चीज नोटिस कर रहे थे। एल जब शिवा उस घेरे के पास आया था तो एक डायलॉग आता है कि ये रोशनी नहीं बल्कि दर्शन है, जो हो गया, जो होने वाला है और जो होगा, सब कुछ शायद शिवा को नजर आ चुका था। मे भी इस गुत्थी को हम सुलझता हुआ देख पाएंगे कि इस आग के घेरे का राज क्या है, शिवा के पिता कहाँ गायब हुए थे। एंड बाय द वे, मूवी की स्टार्टिंग में लैंडलॉर्ड ने दैव को गलत बातें बोली थी, उन पर इल्जाम लगाया था, इसलिए इस चीज को साबित करने के लिए कि दैव सच में है तो वो शिवा के पिता समेत गायब हो गए। लेकिन अगर ये परशुराम जी की कहानी हो गई तो फिर ये सारी बातें गलत हो जाएंगी और हम कुछ डिफरेंट ही इस कहानी में देख पाएंगे, जिसकी मुझे आशा थोड़ी सी कम है। और मुझे एक गट फीलिंग और है कि ये गुलिका रूपी होगा, क्योंकि पिछली मूवी के अंदर जब शिवा को मारा जाता है तो पत्थर पे खून के जस्ट बगल में त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। इनफैक्ट मूवी की स्टार्टिंग में जब राजा जिस आकृति के सामने खड़ा हुआ था वहाँ पर भी सेम त्रिशूल का ही आकार बना था।
अब कांतारा फिल्म को समझने के लिए हमें पंजोर्ली और गुलिका दैव को समझना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। तो दैव का मतलब होता क्या है? दैव का मतलब होता है गार्डियन डेइटीज, जो कि आपकी रक्षा करती है। अब ये गांव हो सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन, प्रोटेक्शन के लिए ये होती है और इसी के लिए इनको रिस्पेक्ट दी जाती है, पूजा जाता है और अनादर नहीं किया जाता। लेकिन ये गार्डियन डेइटीज बनी कैसे? तो एक बार एक वाइल्ड बोर अपने बच्चे के साथ शिवजी और माता पार्वती के बगीचे में आ गया। अब वाइल्ड बोर तो मर गया, लेकिन उसके बच्चे को माता पार्वती ने पाल लिया, जो कि पंजोर्ली बना। अब ये बड़ा हुआ, जो कि काफी डिस्ट्रक्टिव था और शिवजी ने उसको खत्म करने का फैसला लिया, लेकिन माता ने ऐसा करने से मना किया और पंजोर्ली को धरती पे भेज दिया गया उसकी और लोगों की रक्षा करने के लिए, और ऐसे पंजोर्ली दैव बने। अब बात करें गोलिका की, तो गोलिका का जन्म एक पत्थर से हुआ। माता पार्वती को एक पत्थर रात में मिला था और शिवजी ने उस पत्थर को पानी में फेंक दिया, जिससे गोलिका ने जन्म लिया। अब गोलिका को भगवान विष्णु की सेवा के लिए भेजा गया, लेकिन इनका भी नेचर बहुत ही ज्यादा विनाशकारी था और भगवान ने गोलिका को श्राप दिया और जन्म लेने के लिए नेलोला के गर्भ में भेज दिया। अब जब फाइनल समय आया तो गोलिका ने अपनी माँ से पूछा कि मैं किस तरह से जन्म लूं। माँ ने कहा नॉर्मल जन्म लेने के लिए, लेकिन गोलिका पेट चीर कर बाहर आते हैं और उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। तो विष्णु भगवान की अंगूठी को चूस कर उसका पेट भरा गया था। अब यहाँ पर एक और कहानी ये आती है कि जो ये नेलोला है वो अपने 23 बच्चों को खा चुकी थी, जिसके चलते विष्णु जी ने गोलिका को उसके पेट में भेजा, यानी कि गर्भ के अंदर, और उसको खत्म करने के लिए ऐसा करा गया था। अब देखो अलग अलग दंड कथाएं हैं, इसके अंदर क्या सही है क्या गलत ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जैसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब कहानियों के अनुसार पंजोर्ली और गोलिका शुरू में एक ही जमीन के लिए आपस में लड़े, क्योंकि पंजोर्ली और गोलिका कुछ और नहीं बल्कि डेइटी स्पिरिट्स हैं, और तभी तो इस रिचुअल का नाम भी भूता कोला पड़ा है। और अगर आप भूता कोला का लिटरल मीनिंग देखते हो तो भूता मतलब स्पिरिट और डेइटीज और कोला मतलब प्ले। अब देखो होता यह है कि ये आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन माता दुर्गा ने इस चीज को रोका, जिसके चलते गोलिका और पंजोर्ली कंपेनियंस बन गए और गोलिका पंजोर्ली को पूजने लगे, क्योंकि फिल्म के अंदर गोलिका ने पंजोर्ली को स्वामी कहा था। और इसी कहानी के अनुसार मूवी के अंदर चीजें दिखाई गई है कि पंजोर्ली ये कहते हैं कि मेरे साथ गोलिका भी है, जो कि मुझसे भी ज्यादा आक्रामक है और मैं तो सबको माफ कर दूंगा, लेकिन वो किसी को माफ नहीं करेंगे। और कांतारा चैप्टर 1 के पोस्टर के अंदर जो व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है, जिसके हाथ में त्रिशूल है, हाथ में फरसा है, रुद्राक्ष की माला है, तो उसके सामने कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन पर वार करने के लिए आ रहे हैं। तो इस बात से ही हमको पता चलता है कि इस मूवी के अंदर भी लड़ाई वगैरह भी काफी तगड़ी होने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो हमको ये सब कहानी कांतारा चैप्टर 1 में देखनी चाहिए और इससे एक अलग लेवल का ही मजा आएगा, क्योंकि ओरिजिनल कांतारा ने एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करके रखी हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अब जैसे ही रिलीज होगी तुरंत ही इसका हिंदी डब आएगा। तो यहाँ पर अब काफी सारी चीजें नई होंगी और हमको दैव के ओरिजिन शायद बताए जाए। क्या आपको मेरा टीजर ब्रेकडाउन और प्लॉट एनालिसिस कैसे लगा? मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कांतारा 2 या फिर ये कहें कि कांतारा चैप्टर 1 देखने को जल्दी से जल्दी मिल जाएगा।